हाय गाइस, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का कुछ पार्ट कर लिया था। कुछ एक दो टाइप इसमें रह गए जिन्हें आज समाप्त करते हैं। और इसमें एक है सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसमें भाग कैसे किया जाता है, क्रमागत या क्रमिक या उत्तरोत्तर क्वेश्चनों में लिखकर ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन से इसे समझते हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप, जैसे यदि किसी संख्या को तीन से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किसी संख्या को इन्होंने कहा कि पहले 3 से भाग दिया गया और उसके बाद जितना क्वोशिएंट आया, जितना भागफल आया होगा, उसको फिर से इन्होंने 2 से भाग करवाया। इस क्वेश्चन में तो आपको लिखा गया है कि भागफल को भाग दिया गया। प्रत्येक क्वेश्चन में बात नहीं लिखी जाएगी, उसमें ये तो कहा जाएगा कि या तो उत्तरोत्तर भाग करने पर या फिर क्रमिक रूप से भाग करने पर, अर्थात सक्सेसिव रिमाइंडर की बात करता है, या सक्सेसिव आप भाग करवाया जाता है, क्रमागत शेषफल होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप कहते हैं। तो ये भाग होता कैसे? इन्होंने कहा कि कोई संख्या रही होगी, पहले आप कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम तुम्हें डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे इसे करने का। इन्होंने कहा 3 से पहले भाग दिया गया है, कोई संख्या रही होगी, माना कि एक संख्या a थी, उसके 3 से भाग दिया गया, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है? 1 प्राप्त हुआ है। और अगली बार जो यहाँ पर क्वोशिएंट आया होगा, जो भागफल आया होगा, उसे इन्होंने भाग करवाया है किससे? 2 से। तो क्वोशिएंट यहाँ मुझे पता नहीं कितना रहा होगा, कितनी बार पहाड़ा लगाया गया होगा, तो मान लेते हैं कि b, जो भागफल गया है, भागफल आया हो, कितना आया? b। इसे इन्होंने फिर से भाग करवाया था किससे? 2 से। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 प्राप्त हुआ। अब आपको ये नहीं पता कि लास्ट क्वोशिएंट कितना है, लास्ट जो भागफल है वो कितना है। अगर ये आपको प्राप्त हो जाए तो हमें यहाँ से b प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको भागफल अंतिम नहीं पता तो आप कोई भी संख्या मान सकते हो, आप 0 मान लो, 1 2 3, कितनी भी बार आप पहाड़ा लगा सकते हो। अगर हम कहते हैं कि एक बार पहाड़ा गया था, लास्ट में भागफल कितना है? 1, तो अब हम प्राप्त कर सकते भी, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो b यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और +1, अर्थात 3 वो पहले वाला भागफल रहा होगा और यहाँ का वो डिविडेंड का काम करता है, यानी भाज्य रहा होगा।
तो अगर b आपको प्राप्त हो गया 3, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा पहले वाला भाजक। तो 3 त्रिका 9 और प्लस 1, यानी जो a है वो कितना रहा होगा 10। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ लास्ट क्वोशेंट क्या मानते हैं, आप 2 मानो 3 मानो, फिर भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर वो संख्या 10 थी तो इन्होंने कहा उसी संख्या को किससे भाग करना है, लास्ट में बताया गया 6 से भाग करना है। तो अगर 10 को हम 6 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, और यही आपका फाइनली आंसर है। ओके, तो ये चीजें आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे भाग करवाया जाता है। ओके, क्लियर है? ये आप कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, जब क्वेश्चन में आपको ये तरीके थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, जब यहाँ पर संख्याएं और ज्यादा होंगी, जब आप इस प्रोसेस से लगाएंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए मेथड। जब आपको सभी पता होंगे तो आप कर पाएंगे आसानी से। तो नहीं आ रहा, ठीक है। देखो, इसको अगर डायरेक्ट करने का तरीका बताएं तो इन्होंने पहली बार 3 से संख्या को डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर कितना आया था 1, और फिर जो क्वोशेंट आया था, जो भागफल आया था, उसको इन्होंने किससे भाग किया था 2 से भाग किया था, तो भी शेषफल कितना आया था 1। तो आप क्या करिए कि लास्ट जो क्वोशेंट आपने माना था, तो लास्ट आपने भागफल माना था 1 माना था, आप 1 0 2 कुछ भी पुट कर दीजिए, उसको यहाँ पर रख दीजिए। माना कि एक ही बार गया था, तो फिर इनका क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस इसे जोड़ लेना, 2 एकम 2 1 3, उसको ऊपर रखिए, फिर इनका गुणा करिए, 3 त्रिका 9 प्लस 1, तो कितना, आपको ऐसे ही करते जाना और लास्ट जो नंबर प्राप्त होगा वही आपकी संख्या रही होगी। तो आप 10 को क्या कर दीजिए, जिससे भाग करवाया जाए कर दीजिए, 6 कम 6, और आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 4। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको ये जो भागफल जो आपको दिए गए हैं भाजक, इनको उलट कर भाग करवा दिया जाए, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इसके, फिर आगे चलते हैं। लिखें अगला क्वेश्चन, इधर क्लियर ना? ठीक है, तुम मुझे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं यार, विशाल क्लास है ना। चले आगे, क्वेश्चन बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, तुमको बोलेंगे जिसको देखना हो सही रहेगा ना। दोनों काम, चलो अगला क्वेश्चन लिखें। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 और 4, तो शेषफल 1 और 4 प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं, 1 और 4 प्राप्त होते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए, 5 और 4 से भाग दिया जाए, तो 5 और 4 से भाग दिया जाए, तो शेषफल
क्या प्राप्त होंगे। तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। कोशिश करिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। दो तीन क्रमिक रूप से ऑप्शन 3, 2 भी है और 2, 3 भी है। तो इस चीज को ध्यान देना है। आएगा। चलो देखते हैं। इन्होंने कहा कि जब संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया गया, देखो इधर आप डायरेक्ट वो तरीका लगा सकते हैं जो हमने बताया है। 4 और 5 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आए वो क्या क्या है, 1,4। तो आइए संख्या प्राप्त करते हैं। आप क्वेश्चन लास्ट 1 मान लीजिए या फिर आप 0 मान लीजिए, है ना, दोनों से आसान होगा। 0 मानेंगे तो आपकी संख्या थोड़ी छोटी आएगी, जितनी बड़ी यहाँ रखोगे उतनी बड़ी आपकी संख्या मिलेगी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम 0 मान लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा 0, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इधर 4 चौक 16 प्लस 1, अर्थात वो संख्या 17 भी हो सकती है जिसको इन्होंने भाग करवाया। अब कह रहे हैं कि उसी संख्या को भाग करना है किससे, 17 को भाग करना है इन्हीं डिवाइजरों को उलट करके। जो आपके भाजक हैं उन्हीं को क्या करना है, उलट के भाग करना है। तो आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हो या फिर भाग कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आप इसे पहले 5 से भाग करोगे, उलट के भाग करना है, तो 5 3 15, कितना शेष बचेगा 2, शेष कितना आ जाएगा। और फिर किससे भाग करना है, 4 से, तो 4 से भाग करो, 0 बार जाएगा पहाड़ा, कितना बच जाएगा। तो आपकी जो रिमाइंडर हो क्या आ गए 2,3 आ गए, ठीक है। तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं, या फिर आप 17 को भाग कर लीजिए जैसे आप करते थे, है ना, उस विधि से। क्लियर है टाइप, कोई दिक्कत। एक रखोगे यहाँ तो संख्या थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, 37 है ना। आप एक रखकर देख लो, आप अपना आंसर मिलाना चाहते हो। जैसे यहाँ एक रखेंगे तो 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप 37 को भाग करो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो इधर 37 को जब आप भाग करेंगे तो पहले किससे कर रहे हैं, 5 से करना है, उलट के करना है ना, 5,4 से करना है। तो 5 सते 35, यानी कितना बचेगा 2, और अब 7 को किससे लगाएंगे, 4 से, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा 3। तो आंसर आपके अभी भी 2,3 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत इसमें। तो आप ऐसे क्वेश्चनों प्रैक्टिस करें, वहां पर देखना है कि क्रमिक या उत्तरोत्तर ऐसी लैंग्वेज होंगी सवालों की, उत्तरोत्तर, क्रमिक, या फिर वो कहेगा कि भागफलों को भाग करते हैं। ओके, चले आगे भी, और 1-2 टाइप छोटे छोटे हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं पहले। अगला क्वेश्चन लिखें, एक से 100 तक, 1 से 100 तक 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली
कुल कितनी संख्याएं, कितनी संख्या 1 से 100 तक 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या। यहाँ ये क्वेश्चन आसान जितने होते हैं उतने ज्यादा गलत के चांस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाएगा 1 से 100 तक कभी कभी, या फिर कहा जाएगा 1 और 100 के बीच, उनके मध्य कितनी संख्या है। समझ रहे हो? तो दोनों में डिफरेंट होगा आंसर में। जब लास्ट नंबर डिवाइड होगा दिए गए संख्याओं से तब आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इस चीज को ध्यान दिया जाता है। अब देखो यहाँ इन्होंने कहा है 1 to 100 ऐसे नंबर आपको बताने जो 2 और 3 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो। तो आप पहले एक पहली संख्या वो बताएं कि जो 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो, तो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए। तो पहली संख्या क्या हो? पहला नंबर 6। आप एक और चीज देखो, जैसे हम कहते हैं कि केवल 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, हम आपसे कहते हैं 1 to 20, 1 से 20 तक ऐसी संख्याएं बताएं जो केवल 3 से विभाजित हो। 1 से 20 तक तो कितनी हो जाएंगी? तो उसके लिए आप क्या करो, लास्ट डिजिट को उसी से डिवाइड कर दो, यानी 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार पहाड़ा कंप्लीट जाएगा? 6 बार। तो 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ से एक चीज हम देखते हैं कि अगर हमें टोटल नंबर पता करने हो तो लास्ट नंबर को हम उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर हैं टोटल वहां तक। तो इन्होंने कहा लेकिन वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटने वाली हो। तो आपको अब ऐसा नहीं करना कि 2 से अलग निकालो, 3 से अलग निकालो, जोड़ लो, नहीं। ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से कट रहे हैं, हमें वो निकालना है, अलग अलग नहीं। नहीं तो आप तो 4 भी निकालोगे, कहोगे 2 से कट रहे लेकिन 3 से नहीं कट रहे। अगर ये अलग अलग बात कही गई हो तब हम अलग अलग चेक करते हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, तो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होने वाला पहला नंबर बताएं कौन सा हो? 6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाले, अर्थात इनका तुम्हें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। यानी ये वो पहला नंबर है जो दोनों से कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है। तो अब आप क्या करिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए किसको? 100 को। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 96। यानी 16 ऐसे नंबर हैं 1 से कहां तक? 100 तक, जो कंप्लीट डिवाइड है किसके द्वारा? 2 और 3 से। क्योंकि जो संख्या 6 से अब डिवाइड होगी वो 2 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड होगी। तो कितने ऐसे नंबर हैं? 16 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि 100 से 200, 100 से 200 तक 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 100 से और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 और 3 दोनों से विभाजित? सेवेंटीन। आगे 17। तो 100 से 200 के तक पूछा गया है, मध्य नहीं। इन्होंने कहा 100 और 200 तक ऐसे कितने नंबर हैं 2 और 3 दोनों से। तो आप फिर वही काम करेंगे, 2 और 3 से डिवाइड होने वाली का आप एलसीएम ले लेंगे और लासा कितना आएगा? 6। तो आप जब 200 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितनी बार जाएगा पहाड़ा? 33।
तो यहाँ से पता चलता कि टोटल कितने नंबर हैं, 33। लेकिन ये नंबर है कहाँ से, ये जो 33 नंबर आए हैं 6 से डिवाइड होने वाले, आए कहाँ से, 1 से लेकर के, कहाँ से है 1 to 200 आपके टोटल कितने नंबर हैं 33 है। लेकिन हमको चाहिए कहाँ से, 100 से 200 के बीच में चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, 100 तक वाले कितने नंबर वो हटा लेंगे। तो 100 तक आपके कितने हो जाएंगे, अभी आपने निकाला था तो कितने निकल गया है, 16। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 1 से 200 तक 33 है, जिसमें 1 से 100 तक कितने 16। तो 100 से 200 तक कितने होंगे, 33 माइनस 16 अर्थात 17। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, ठीक है। इनमें कुछ चीजें बस यही तुम्हें ध्यान देनी होंगी कि उनके मध्य पूछा जाता है या वहां तक कहा जाता है, इसी में गलती होती है। ओके, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, एमटीएस 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि फाइव और 7, 5 और 7, 5 और 7 दोनों से, 5 और 7 दोनों से 40 और 140 के बीच, 5 और 7 दोनों से 40 और 140 के बीच विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या। उन्होंने कहा 40 और 140 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पहला 2, 3, 4, 29, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आप गलतियां करते हैं। इन्होंने कहा कि 5 और 7 दोनों से 40 और 140 के बीच कितनी संख्या है जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर हम देखें तो 5 और 7 दोनों से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर। तो हम कहेंगे 5 और 7 का एलसीएम का लासा, तो लासा क्या आ जाएगा 35। ये वो पहला नंबर है जो दोनों से डिवाइड है। लेकिन हमको चाहिए कहाँ से, 40 और 140 के बीच। या तो आप भाग कर लो, या फिर बहुत बड़े नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यानी पहला नंबर 35 होगा, फिर 70 होगा, 105 होगा और 140 होगा। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये बात और अच्छे से आप तब समझ पाएंगे जब हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिखते हैं। पहला है कि 40 और 140 तक कितनी संख्या है, और दूसरा है, यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा, 40 और 140 के बीच कितनी संख्या है, 40 और 140 के बीच। क्या आप इन दोनों प्रश्नों में डिफरेंट क्लियर कर पा रहे हैं कि 40 और 140 तक कितनी संख्या है, और दूसरा है 40 और 140 के बीच कितनी संख्या। अब आपके आंसर क्या होंगे दोनों, पहले में 2, दूसरे में 3, 2 और 3। शुभम क्लियर है।
तो 40 और 140 तक कितनी संख्याएं हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि 40 और 140 तक की बात करें तो ये तो शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 40 से कम में है। 40 के बाद एक 70 हो जाएगा 105, और कहा कि 40 और 140 तक लेना है, यानी इसको आप शामिल करोगे अगर ये कटने वाला है तो 35 से तो 140 कट रहा, इसका मतलब ये भी नंबर आपका ऐड होगा। तो यहाँ पर आंसर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर है कि 40 और 140 के बीच कितनी संख्या है, तो अब आपका 140 भी नहीं लिया जाएगा और 35 तो हो गए नहीं, तो कितने नंबर हो जाएंगे? 2 नंबर हो जाएंगे, सिर्फ 70 और 105। तो यहाँ पर गलती होती है, जल्दबाजी में लड़का क्या करता है, बस डिवाइड करता है और डायरेक्ट आंसर बता देता है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, वो पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं लेकिन इनमें गलत के चांस उतने ज़्यादा। ओके, चलते हैं आगे। तो ये टाइप आप लगा कर आएंगे, इस पे आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपके पास बेहतरीन मौका है अपनी तैयारी को और बेहतर करने का। आप आराम से बैठकर घर बैठकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। ऐसा नहीं कि आपको टाइम मिल गया है तो बस उसको मस्ती में पूरा बर्बाद कर दें। इसलिए आपको पहले से जितना आपने पढ़ रखा उसका रिवीजन करें और मैथ्स और रीजनिंग में अधिक से अधिक जितना हो सके प्रैक्टिस करें, तभी आप बेस्ट कर पाएंगे आने वाले एग्जाम में। तो एक टाइप और करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइम फैक्टर बहुत बार पूछे गए, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट उतना ही ज्यादा है। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड, पहली बात तो हम फैक्टर समझते हैं क्या होता है, ठीक है। एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंट है? इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड और इसको कहा जाता है गुणज। फैक्टर अर्थात गुणनखंड, मल्टीपल मतलब गुणज। कोई नंबर जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास एक संख्या है 12, चलो तो इसके फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का मतलब है ऐसे नंबर जिनके द्वारा ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो नंबर इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर में क्या क्या हो जाएंगे जिससे ये संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी? 1 है, 1 के द्वारा कंप्लीट डिवाइड, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है एंड 12 है। ये वो नंबर है जिनके द्वारा ये संख्या कंप्लीट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके कौन से नंबर होंगे? ये इसके फैक्टर होंगे, ये इसके गुणनखंड होंगे। कितने आ रहे हैं यहाँ पर? टोटल 6 आ रहे हैं, यानी इसके टोटल 6 फैक्टर, ठीक है। टोटल फैक्टर 6। अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल वो नंबर होंगे, वो संख्याएं होंगी जो इसके द्वारा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। फैक्टर क्या है? जो इस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर दे। और मल्टीपल क्या है? जिसको ये संख्या पूरी तरह डिवाइड कर दे, वो इसके मल्टीपल। कौन कौन से नंबर होंगे? जैसे 12, 24, 36, 48, ये सभी नंबर पूरी तरह 12 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सब नंबर क्या कहलाते हैं? मल्टीपल, गुणज। और ये क्या है? फैक्टर। क्लियर कर पाए होंगे आज कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। ओके, पूरा एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं पे डिपेंड है, वहाँ पर आपको मल्टीपल और फैक्टर ही मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए।
यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर के बारे में हम बता चुके हैं स्टार्ट में, शुरुआत में ही, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, दो होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो अभाज्य फैक्टर यहाँ पूछे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। चलो एक कुछ छोटे एग्जाम्पलों से इसे समझते हैं। जैसे हम कहते हैं 20 के कुल कितने गुणनखंड हैं, और दूसरा कि 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर की बात कर रहे हैं कि 20 के टोटल फैक्टर कितने होंगे और उसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। क्लियर है? तो आओ देखते हैं क्या है प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर। पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर तो क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, आप इसको चाहो तो डिवाइड करके निकाल लो, या फिर आप ऐसे ही इसे ब्रेक कर सकते हो। एक तो ये तरीका कि आप इसे डिवाइड करो, जैसे 2 से तो 10, 5, तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, ये जो फैक्टर आते हैं यहाँ पर ये प्राइम ही तो है। या आप इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, ये कैसे नंबर है, प्राइम। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 5 कितनी बार आ रहा, 1 बार आ रहा। तो यहाँ टोटल कितने फैक्टर हो गए प्राइम, तो प्राइम फैक्टर की बात करें तो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, यानी पावर को आप ऐड कर लेंगे। क्लियर कर पा रहे हैं? यानी इस तरह से जब आप संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर यहाँ पर प्राप्त होंगे वो हमेशा प्राइम ही नंबर आएंगे। या इसी बात को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा अच्छा समझते हैं तो ये बात लिखने की नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि 20 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जब आप किसी नंबर को मिनिमम जा करके उसे ब्रेक करते हैं तो प्राइम ही आता है। यानी 20 को आप जब तोड़ेंगे 2 × 2 × 5, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसको आप लिख देते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, और पावर को ऐड कर लेते हैं तो हमें टोटल प्राइम फैक्टर मिल जाता है। ये कितने आ गए, 3 आ गए। तो इस चीज को हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिख सकते हैं कि कोई संख्या लिखी है जैसे a की पावर p × b की पावर q × c की पावर r, जहां a b c प्राइम नंबर है। जहां a b c क्या है, जहां a b c प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टर जानने के लिए यानी अभाज्य गुणनखंड जानने के लिए पावरों को क्या करते हो, ऐड कर लेते हो, यानी p + q + r, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसे हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत है क्या? ठीक है, जहाँ जहाँ पर ए बी सी प्राइम नंबर है। क्लियर है ना भाई? तो ये आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। तो किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर आपको जानने हैं तो उसे पहले ब्रेक करना है प्राइम में, और पावर को क्या करना है, ऐड कर लेना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे टोटल।
अब आप प्राइम नंबर तो पता कर गए, हम यहीं से टोटल फैक्टर भी निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि टोटल कैसे निकलेंगे। देखो, अगर कुल गुणनखंडों की बात करें तो अभी हमने बताया था कि 20 को डिवाइड करने वाले टोटल कितने नंबर हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 4, 5, 10 और 20। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल ऐसे कितने नंबर आए हैं जिनसे 20 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन इसमें से प्राइम आपने कितने निकाले थे, 3। कितने आए थे, 3। तो अब ये मत कह दीजिएगा कि डबल होते हैं, ठीक है, टोटल फैक्टर नहीं, वहाँ 3 है, यहाँ के तो 6 है, डबल होते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग होते हैं, डबल नहीं होते। तो आप यहाँ पर तो इतने नंबर निकाल पा रहे हैं 20, अगर यही कोई बड़ा नंबर होता तब तो बड़ा टाइम लगता, तो टाइम ही आपको बचाना है यहाँ पर, तो ऐसे करने से बहुत समय जाता है, ठीक है। तो हम टोटल फैक्टर भी प्राइम से ही निकालें, और प्राइम निकालना आसान है, जल्दी से आप कर पाएंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, जब आप प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर, तो आपने क्या किया था, इसके नंबर को तोड़ा था, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये तो है। तो आपने इनको ऐड कर लिया, यानी 2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन जब टोटल फैक्टर की बात करें, यानी कुल गुणनखंडों की बात की जाए, तो आपके जो ये प्राइम आ रहे हैं नंबर, जो पावर आ रही है, इसी में आप अपनी तरफ से 1 ऐड कर लीजिए। 1 क्या करिएगा, ऐड कर लीजिए, इसमें भी आप 1 ऐड कर लीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, टोटल फैक्टर। तो हम प्राइम से ही टोटल निकाल लेंगे, आपको उस तरह ब्रेक करके निकालने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे। आपके पास नंबर है 120 के प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर दोनों, प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर फाइंड करेंगे 120। आ गया कितना, प्राइम फैक्टर 5, प्राइम फैक्टर 5, हाँ 20, टोटल फैक्टर 20 जी, 16 20 कितना, 16। तो देखो इधर रोक दीजिए, 120 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 120 को कई अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। देखो इधर, आप इसको चाहो तो 12 × 10 भी कर सकते हो, और 12 को फिर तोड़ दोगे 4 × 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा, यानी 2 की पावर टोटल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, तो यहीं से आप ब्रेक कर लेंगे। ये आपको 120, पहले हमने 12 तोड़ा, फिर 10 को फिर तोड़ दिया 2 × 5, जब तक वो ब्रेक होंगे तब तक करना है, लास्ट में जो नंबर आएंगे प्राइम ही होंगे। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3 1 1, तो कितना हो गया 5, ऐड कर लेना,
लेकिन टोटल फैक्टर क्या कहता है कि आपको पावरों में एक एक ऐड करना, यानी 3+1 करना इंटू 1+1 करना इंटू 1+1, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 4 2 16। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो। ओके। एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है यहीं से कि 2000 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी टोटल फैक्टर, कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल कितने, टोटल फैक्टर बताने हैं। 20। टोटल फैक्टर कितने? 20। आप 2000 को क्या लिख दोगे? 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 लिख देंगे। और 10 को ब्रेक करके क्या लिख देंगे? 2 इंटू 10 को लिख दीजिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। भाई आप इसे तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 की पावर 3, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 की पावर टोटल कितना है? 4, और यहाँ पर 3 ऐड हो जाएंगे 5 की पावर। तो टोटल फैक्टर क्या कहता है कि प्राइम फैक्टर की जितने हैं उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? टोटल फैक्टर जब आप निकालेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा और इंटू 3 + 1 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 4। तो आपके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? क्लियर यहाँ तक? तो प्राइम फैक्टर यहाँ तक आप लगा कर आए। और इसके बाद अभी इसमें कुछ और टाइप है जो खुद फैक्टर करके बड़े बड़े नंबर्स के पावर दे करके आपसे प्राइम फैक्टर पूछे जाते हैं, या फिर ऑड या इवन फैक्टर पूछे जाते हैं। तो ये कल की क्लास में करते हैं और आज के लिए इतना रखते हैं। लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अन्यथा ये सब भूलने में समय नहीं लगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ही आप निपुण होंगे इन सब में। तो थैंक्स टू ऑल, और पढ़ते रहिए मैथ्स।